Yama is the lord of Yamlok, whose job is to judge the पाप पुण्य ऑफ ए पर्सन। आप देखिए यम का काम क्या है, लॉर्ड यम का काम यही है कि आफ्टर दैट ही इज जर्जिंग व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो यम नॉर्मली दिस पीपुल आर इन क्वालिटी कंट्रोल्स वेयर दे नीड टू जज। वहां जहां पर आपको आपका स्टैंडर्ड को देखा जाता है, ये लोग वहां पर काम कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो दशमांश के ऊपर है। आज का वीडियो में हम D10 चार्ट के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं आज का वीडियो में कवर करूंगा जो D10 में DTs अटैच्ड हैं, उनके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, उनको कैसे आपको यूज करना है वो वाला चीज आपको बताऊंगा, एंड D10 का जो डिफरेंट हाउसेस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए आज का डेट में अगर हम प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, या बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी का जॉब का बहुत सारा हर्डल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन ऑल दोज केसेस वी नीड टू सी द D10 चार्ट। जब तक हम D10 चार्ट को नहीं देखेंगे वी कैनॉट एबल टू सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दैट इन देयर प्रोफेशन, इन देयर वर्क प्लेस, इन देयर बिजनेस। तो D10 इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सी देयर वर्क एरिया। तो आज का वीडियो में हम लोग D10 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड आज का वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली DTs का, जो D10 के अटैच्ड DTs हैं उनके बारे में बात करेंगे, हाउसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं D10 को आपको कैसे यूज करना है आपका जो चार्ट एनालिसिस में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। पहले देखते हैं प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन को हम नॉर्मली कौन सा हाउस से देखते हैं। ठीक है, आप देखिए प्रोफेशन इज समथिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थ त्रिकोण हाउसेस। तो हम प्रोफेशन क्यों करते हैं, वहां से कुछ अगर हमको मनी मिलेगा तो उसको यूज करके हम जी सकेंगे, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग प्रोफेशन। तो द प्राइम फोकस हाउस फॉर प्रोफेशन इज द 10th हाउस। ठीक है, तो हम वो जो 10th हाउस को जब हम उसको 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड उसको सर्जिकली ओपन करके देखेंगे उसके अंदर, दैट इज नॉट नथिंग बट द D10 चार्ट, आपका दशमांश चार्ट है। तो दशमांश चार्ट में आप जब कैलकुलेशन पार्ट में जाओगे, देर आर 2 मेथड्स, देर आर 2 वेज। देखिए जो और साइंस है, और साइंस का दशमांश इज कैलकुलेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इटसेल्फ व्हिच रिप्रेजेंट सेल्फ, बट जब इवन साइन का कैलकुलेशन देखेंगे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th हाउस व्हिच शोज द धर्मा। तो आप दशमांश कैलकुलेशन में देखोगे देर आर 2 थिंग्स, वन इज for odd sign the calculation is starting from the sign itself, and for even sign it is starting from the 9th house. तो even signs are for dharma and odd signs are self oriented. तो अगर कोई नेटिव का चार्ट अगर आप एनालाइज कर रहे हो एंड देख रहे हो D1 का लगना भी और साइन है एंड D10 का लगना भी और साइन है, दैट इज ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। उससे पता चल जाएगा आपको दैट पर्सन इज सेल्फ ओरिएंटेड। अगर D1 में उसका इवन साइन का लगना है एंड D10 में भी इवन साइन का लगना है, देन ही इज अपहोल्डिंग द धर्मा, ही इज डूइंग फॉर धर्मा, हिज जॉब इज टू प्रोवाइड धर्मा। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो यू कैन इजीली एबल टू कैलकुलेट द D10। ठीक है,
तो आप देखिए D10 में भी आप कुछ ऐसे बेसिक्स हैं, जैसे कि साइन का जो तत्व होता है, फायर तत्व। फायर तत्व क्या करता है, D10 में आपको ही विल गिव द क्राइटेरिया नेचुरली और ही कैन गिव द क्वालिटीज नेचुरली। जैसे मर्क्यूरी किसी का D10 में फायर साइन में है, तो राइटिंग इज हिज नेचुरल क्वालिटी। ही कैन बी अ राइटर बिकॉज राइटिंग हिज नेचुरल क्वालिटी। अगर जुपिटर किसका है, देन टीचिंग इज हिज नेचुरल क्वालिटी। तो वहां पर फायर साइन में अगर कोई प्लैनेट जाते हैं, देन दैट क्वालिटीज कैन बी अचीव्ड इजीली। अगर वाटर साइन में कुछ जाते हैं, वाटर एलिमेंट में कोई प्लैनेट अगर जाते हैं, तो फॉर दैट यू आर रिक्वायरिंग ए गुरु। फॉर दोज थिंग यू विल रिक्वायर ए गुरु। अगर एयर साइन में अगर कुछ जाता है प्लैनेट्स, देन फॉर दैट यू विल रिक्वायर स्टडी एंड प्रैक्टिस। उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करने का जरूरत है। अगर एयर साइन में कुछ जाता है प्लैनेट्स, तो उनका सिग्निफिकेंस के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड ए लॉट। ठीक है, तो इसी तरह D10 का साइन का एलिमेंट को आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक प्लैनेट D10 का उसका जैसे कि मर्क्यूरी इज शोइंग बिजनेस। जनरली हम बिजनेस के लिए मर्क्यूरी को देखते हैं। अगर वो किसी का एर्दी साइन में चला गया है, फॉर दैट क्वालिटी ही हैज टू वर्क ए लॉट। ही हैज टू वर्क ए लॉट टू गेट दोज क्वालिटीज। चलिए हम अभी नेक्स्ट पार्ट जो D10 के DTC के ऊपर बात करते हैं। आप देखिए D10 में जो DTs है उनका मतलब क्या है। देखिए जितना भी हम काम करते हैं, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। जो भी हम काम करते हैं उनको 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एंड ईच ग्रुप इज लीडेड बाय ए दिग्पाल। एंड वो दिग्पालेस हैं, जैसे कि ईच डायरेक्शन इज लॉर्डेड बाय इंद्रा, वो दिग्पाल है इंद्रा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज लॉर्डेड बाय अग्नि। साउथ डायरेक्शन इज लॉर्डेड बाय यम। ठीक है, और जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, इट इज लॉर्डेड बाय निरुति। वेस्ट डायरेक्शन इट इज लॉर्डेड बाय वरुण। नॉर्थ वेस्ट कर्नर इज लॉर्डेड बाय वायु। नॉर्थ इज लॉर्डेड बाय कुबेर। नॉर्थ ईस्ट इज लॉर्डेड बाय ईशान। एंड डाउन इज अनंत। एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज ब्रह्मा। तो आप देखिए 10 डायरेक्शन एंड उनका दिग्पाल। चलिए हम डिस्कशन करते हैं इन दिग्पाल के ऊपर। जैसे कि इंद्रा, आप देखिए लॉर्ड इंद्रा इज द किंग ऑफ द हेवन। वो स्वर्ग लोक के राजा हैं। तो अगर कोई प्लैनेट इंद्र अंश में चला जाता है, which signifies nothing but ruling, he will give kingly qualities like CEO in a company, top notch in the corporate world, पावरफुल पोजीशन, पावर। ये सब चीज आप अगर इंद्र के अंडर कोई प्लैनेट जाता है, देन दैट विल सिग्निफाई दोज थिंग। देन आ गया अग्नि। अग्नि शोज ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। एंड अग्नि हैज ए हायर लेवल ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। तो आप देखोगे दिस पीपुल आर वेरी आर्टिस्टिक पीपुल, आर्टिस्टिक एनर्जेटिक पीपुल। देन आ गया यम। यम इज द लॉर्ड ऑफ यमलोक, हुईज जॉब इज टू जज द पाप पुण्य ऑफ ए पर्सन। आप देखिए यम का काम क्या है। लॉर्ड यम का काम यही है कि आफ्टर दैट ही इज जजिंग व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो यम
नॉर्मली दिस पीपुल आर इन क्वालिटी कंट्रोल्स वेयर दे नीड टू जज, वहां जहां पर आपको आपका स्टैंडर्ड को देखा जाता है, ये लोग वहां पर काम कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया निरीति, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का दिक्पाल है। तो वो क्या दिखाते हैं? दिस पीपुल आर प्रॉब्लम सॉल्वर पीपुल्स, दे कैन बी डॉक्टर्स, हीलर्स। ठीक है ना। देन आ गया आपका वेस्ट डायरेक्शन का दिक्पाल है वरुणा। वरुणा पीपुल्स normally they like to cool down situations, so these peoples are best for diplomats, good managers। आप वरुण कैटेगरी के जो भी बंदे मिलेंगे, दे आर मैनेजर्स, गुड मैनेजर, गुड डिप्लोमेट्स। देन आ गया आपका जो नॉर्थ वेस्ट का कर्नर है, वहां पर वायु है। वायु का काम क्या है? which shows मूवमेंट। तो these people are multitasking peoples, these people are multitasking peoples and they love freedom। तो जो लोग को बहुत सारा काम एक साथ करना है, then they must have some prominent planet in their वायु अंश। देन आ गया कुबेर, द दिक्पाल ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। कुबेर इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, दिस पीपुल मे वर्क और लव टू वर्क वेयर दे हैव टू कीप द अकाउंट्स, इंचार्ज ऑफ द अकाउंट्स, जहां पर उनको डे टू डे बेसिस में अकाउंट चेक करना होगा। अकाउंट्स रिलेटेड माने मनी रिलेटेड डाटा उनको प्रोसेसिंग करना होगा। वेल्थ ओरिएंटेड पीपुल रहेंगे। अगर उस तरह का कोई पीपुल आप देख रहे हैं और उस तरह का जॉब अगर कोई देख रहे हैं जहां पर देयर हैज टू द मनी इज इन्वॉल्व, देन देयर डेफिनेटली द पर्सन्स वर्किंग इन दोज एरिया मस्ट हैव प्रोमिनेंट प्लैनेट इन कुबेर अंश। देन आ गया ईशाना। ईशाना इज वन ऑफ द मुख ऑफ लॉर्ड शिवा, ऊर्ध्व मुख, एंड इट इज द गिवर ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो वो अंश में अगर कोई मेजर और की प्लैनेट आ जाए, देन इट विल मेक द पर्सन एज ए गुड गुरु, गुड टीचर, एडवाइजर, काउंसलर। देन द ब्रह्मा। ब्रह्मा इज ए ग्रेट क्रिएटर। अगर ब्रह्मा अंश में अगर कोई प्लैनेट आ जाएंगे, देन दे आर ग्रेट क्रिएटर्स, they are inventors, natural inventors। So friends, this is the way how you can use the दिग्पालस। ठीक है, आप दिग्पाल को आपका यूज कर सकते हो। एंड देखोगे अगर कोई प्लैनेट इन ए चार्ट, अगर मान लीजिए किसी का अमात्य कारक इज इन ए पर्टिकुलर अंश, मान लीजिए इंद्रा अंश, इंद्रा दिग्पाल के अंडर है, देन दे may be a top notch in corporate world or in a powerful position or in a government high authoritative position। अगर वरुणा अंश में कोई प्लैनेट है which will give you managerial quality। चलिए अभी हम देखेंगे जो D10 का आपका चार्ट है, उसका डिफरेंट हाउसेस क्या सिग्निफाई करता है। नॉर्मली we all are getting confused by those terms। तो देखिए D10 ने जो फर्स्ट हाउस शो करता है योर इंटेलिजेंस लेवल इन द वर्क प्लेस। आपका इंटेलिजेंस लेवल वर्क प्लेस में कैसा है वो डिफाइन करता है। सेकेंड हाउस इज शोइंग द रिसोर्सेस व्हाट वी आर हैविंग इन आवर वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम लोगों का कौन कौन सा रिसोर्स हमको मिला है, दैट इज वी आर लुकिंग फ्रॉम द सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ जर्नी। आप जॉब रिलेटेड अगर कुछ शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं, देन
आप वो थर्ड हाउस से देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप थर्ड हाउस को यूज करके जो शॉर्ट लीव से हम घर जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, वो वाला चीज को भी हम देख सकते हैं थर्ड हाउस को यूज करके। फोर्थ हाउस इज शोइंग योर वर्किंग एनवायरमेंट, दैट मीन्स योर ऑफिस। जो ऑफिस एनवायरमेंट में हम लोग काम करते हैं, दैट इज सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। ठीक है। फिफ्थ हाउस shows your promotion and powers. See, fifth house shows your subordinates. इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, इफ you require new opportunities, then do the Jyotirlinga mantra for the sign placed in the fifth house of your D10. जो साइन D10 का फिफ्थ हाउस में है, उसका ज्योतिर्लिंग मंत्र कीजिए टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। सिक्स्थ हाउस शोस योर सर्विस इन योर वर्क प्लेस। व्हाट इज द आप कौन कौन सा स्टाफ सपोर्ट आपको मिला हुआ है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सेवेंथ हाउस योर कॉलीग्स इन योर वर्क प्लेस। जो कॉलीग के साथ आप बैठते हो उठते हो, वो कॉलीग इज सिग्निफाइंग फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस इन द D10 चार्ट, क्योंकि एट्थ हाउस से आप रिटायरमेंट देख सकते हो, लॉस ऑफ जॉब देख सकते हो। अगर जॉब लॉस होने वाला है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम द एट्थ हाउस। Ninth house is your boss. Ninth house is your advisor, guide in your profession. Tenth house आपका पर्सनल सक्सेस, जो आपका वर्क फील्ड में पर्सनल सक्सेस जो है वो 10th हाउस से देख सकते हो। इलेवेंथ हाउस आपका जो वर्क प्लेस में दोज हु आर योर फ्रेंड्स, दैट कैन बी सीन फ्रॉम द 11th हाउस। आपका जो फ्रेंड्स है वो 11th हाउस से पता चलेगा। देन आ गया 12th हाउस से आप सीक्रेट एनिमीज के बारे में आपको पता चलेगा। व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू और मिस्टेक्स यू आर डन, वो भी पता चलेगा। व्हाट आर द इनएबिलिटीज यू आर हैविंग, दैट इज आल्सो यू कैन सी फ्रॉम द 12th हाउस of the D10 chart. देखिए, this all are required while you are analyzing a horoscope. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप D1 चार्ट का आपका 10th लॉर्ड देख लीजिए एंड वो D10 में कहां पर प्लेस है वो देख लीजिए। ठीक है, तो वहां से 2nd and 7th हाउस शोइंग द मारक, तो दशा एंड अंतरदशा फ्रॉम द Lord of your D1 10th house in D10 chart shows difficulties in your workplace. पहले आप देख लीजिए D1 का 10th लॉर्ड, मान लीजिए एरिस एसेंडेंट है, D1 का 10th लॉर्ड है सैटर्न। ठीक है, और D10 में सैटर्न जाके बैठा है तुला राशि में। ठीक है ना, तो तुला राशि से सेकंड है स्कॉर्पियो एंड 7th है एरीज। तो मार्स इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लैनेट फॉर दैट पर्सन इन कैरियर। जब भी मार्स का दशा अंतरदशा चलेगा, डेफिनेटली ही विल फेस डिफिकल्टीज इन हिज प्रोफेशन। ठीक है, अभी रिमेडी वाला पार्ट। अगर आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन योर वर्क प्लेस और ऑफिस, उसके लिए आपको करना क्या है, आप देख लीजिए आपका कौन सा अंतरदशा चल रहा है। ठीक है, वो अंतरदशा जो प्लैनेट के अंश में है, जो दिग्पाल के अंश में है, उनको पूजा कीजिए। मान लीजिए किसी का मर्क्यूरी इज इन इंद्र अंश एंड मर्क्यूरी पीरियड में ही इज हैविंग प्रॉब्लम इन हिज प्रोफेशन और इन हिज बिजनेस, सो ही नीड टू वर्शिप लॉर्ड इंद्रा। और
अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं एंड आप जॉब चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं, वर्क प्लेस में आपका स्टेबिलिटी नहीं, यू ट्राई टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर वर्क प्लेस, देन सबसे बेस्ट है जो आपका D10 का 5th हाउस है, वहां का जो साइन है, प्लैनेट को देखना नहीं है, साइन है, वो साइन का ज्योतिर्लिंग मंत्र आप रेगुलरली जाप कीजिए, यू विल डेफिनेटली हैव इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस. So friends, this is the way how you can use the DT of D10 and you can able to use those houses of D10 in your prediction. आप D10 ड्यूटी एंड D10 का जो डिफरेंट हाउसेस है इसी तरीके से आपको प्रेडिक्शन में यूज करना है. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.